हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी हमारी 2.3 एक्सरसाइज, तो अब हम डिस्कस करेंगे 2.4 एक्सरसाइज, जो कि क्या है, हमारी एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है। अगर ये देखना है कि क्यूबिक पोलिनोमियल और हायर ऑर्डर पोलिनोमियल्स को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो हमें जो 2.4 एक्सरसाइज है वो करनी जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब हम 2.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको उसका लिंक जब आप अबाउट द चैनल विजिट करोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आपका डायरेक्ट फेसबुक पेज ओपन हो जाएगा, तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए अब हम जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर है हमारे पास क्या दिया हुआ है, पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट में बोला हुआ है हमें कि वेरीफाई करना है कि कुछ नंबर दे रखे हैं हमें। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास क्या है, एक पहले इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन है 2x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2, और इसके बाद कुछ नंबर लिख रखे हैं 1/2 1 -2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो ये नंबर हमें गिवन है हमें देखना है, चेक करना है कि ये क्या है, इस क्यूबिक पोलिनोमियल के हमारे क्या है, जीरोज है। तो हमें कैसे पता लगा कि ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसका हमें कैसे पता लगा, ये पता लगा हमें कि क्योंकि जो हमारा हायर ऑर्डर जो हमारा वेरिएबल है, ठीक है, तो वो कौन सा है, 3 है। मीन्स उसकी जो हायर पावर है वो कितनी है, 3 है। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि जो हमारी ये पोलिनोमियल है ये कौन सी है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो चलिए अब हम, ये तो हमें पता लग गया कि क्यूबिक पोलिनोमियल है। अब हम क्या करते हैं, ये वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी यहाँ पे वेरिएबल की फॉर्म है, ठीक है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू क्या करे, चेंज हो। ठीक है, वैल्यू क्या करे, चेंज हो, मीन्स फिक्स वैल्यू नहीं होती इनकी। तो यहाँ पे देखो, एक बार हमारे पास 1/2 है, एक बार 1 है और एक बार -2 है, अगर ये इसका 0 है तो, ठीक है, मीन्स इसका फैक्टर है तो चलिए अब हम ये वैल्यूज इसके अंदर 1 बाय 1 सब्सटीट्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं x इज इक्वल टू 1/2 के लिए। तो x इज इक्वल टू 1/2 के केस में क्या होगा, तो हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो हमने रख दिया, जैसे यहाँ पे x था तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी 1/2, और यहाँ पे पावर थी हमारी 3, तो हमने 3 रख दिया। x की वैल्यू 1/2 और ऊपर से हमारे पास स्क्वेयर था, फिर हमारे पास था 5x, x की वैल्यू हमारी 1/2 प्लस 2। तो क्या किया हमने, यहाँ पे सिर्फ जहाँ जहाँ हमारे पास x था उसकी जगह हमने वैल्यू रख दी 1/2 1/2 1/2। ठीक है, हाफ। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि 1/2 का क्यूब क्या होता है। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ऊपर वालों के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वालों के नीचे वाले से, तो 1/8 हो गया। और 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4, और 1/2 तो है ही है। ठीक है, तो अब हम ये वैल्यू ओपन करके लिख देंगे यहाँ पे, 2 इंटू 1/8 प्लस 1/4, 5 इंटू 1/2 प्लस 2। अब हमें क्या करना है, जो हमारा यहाँ पे ये है ये इससे कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे 2 4 जा 8। तो अब हमारे पास जो यहाँ पे इक्वेशन बनी कॉन्स्टेंट्स की, वो ये बन गई। अब हमें इसको सोल्व करना है। अब उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम हमारा यहाँ पे आता है 4 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे 4 1 जा 4, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, तो यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 है तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, 10। और फिर यहाँ पे तो इसके बारे में तो कुछ भी नहीं था, 1 था, तो यहाँ पे 1 4 जा 4, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा कितना होगा, 8। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो यहाँ पे ये तो -10 है, ये हमने पहले रख लिया, ये 8 प्लस का है, ये भी प्लस का है और ये भी, तो इनको ऐड किया तो ये भी हमारे पास +10 बन गया।
और 10 में से 10 गया तो 0। तो अगर हमारी वैल्यू 1/2 रखने के बाद इसमें हमें इक्वल टू में 0 मिल जाता है, जो ओवरऑल रिजल्ट आए वो 0 आ जाए, तो हमें क्या कंफर्म हो जाता है कि जो ये 1/2 है ये हमारा क्या है, जीरोज है, फैक्टर है किस, इस क्यूबिक पोलिनोमियल का। ठीक है, ऐसे ही अब हमें क्या करना है, 1 और -2 सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए अब इनको देख लेते हैं, रखते हैं x = 1। तो 2 × 1 की क्यूब 1 स्क्वेयर, यहाँ पे प्लस है, 5 × 1 + 2। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो भी 1 ही आएगा। 1 का स्क्वेयर 1, 5 1 जा 5, यहाँ से +2। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितना बना, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 - 5 किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो ये भी हमारा क्या है, जीरोज है किसका, इस क्यूबिक इक्वेशन का। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं x = -2। तो जब हम यहाँ पे रखेंगे -2, तो -2 का क्यूब -2 स्क्वेयर, यहाँ पे -2 + 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जब -2 का क्यूब ओपन करेंगे तो -2 × -2 करेंगे तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल, तो प्लस का 4 आएगा, लेकिन दोबारा फिर -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये 8 तो बन जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे बनेगा -8। तो ये हो गया 2 × -8। यहाँ से जब हम इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 आता है, तो 4 कर दिया हमने प्लस का, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +10, और यहाँ से +2। तो अब यहाँ पे देखो जब इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो नेगेटिव आएगा हमारे पास 16, और +4 +10 +2, इन दोनों तीनों को जब ऐड करेंगे तो 16 बनेगा, -16 + 16 = 0। तो हमने एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। एक पार्ट का जो उसके अंदर दिया हुआ था कि हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि जो हमें ये रूट गिवन है ये इसके जीरोज हैं या नहीं। अब हमें इसके अंदर साथ में ये भी करना है कि जो हमारे जीरोज हैं और जो हमारे कोफिशिएंट होते हैं उनका रिलेशन भी वेरीफाई करना है। और रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हमें रिलेशन पता भी होना चाहिए कि रिलेशन होता क्या है हमारे कोफिशिएंट और जो जीरोज हैं उनके बीच में। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो इसके अंदर यही जानना होगा कि हमारे जो कोफिशिएंट हैं और जो हमारी जीरोज हैं उनका रिलेशन होता क्या है। अगर आपको ये जानना है तो आप प्रीवियस जो हमने वीडियोस बना रखी हैं इनसे रिलेटेड आप वहाँ पे चेक कर सकते हो इनके बारे में, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे कि इनके अंदर इनके बीच में रिलेशन क्या क्या होते हैं, किस किस चीज़ के रिलेशन देख रहे हैं हम यहाँ पे, कोफिशिएंट और जीरोज के। ठीक है, विद जीरोज। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या रिलेशन है हमारे पास। अगर हम बात करें इनके एडिशन की तो वो एडिशन इक्वल होता है b/c के नेगेटिव के। फिर अगर हम बात करें इनके दो के प्रोडक्ट की तो उनका प्रोडक्ट का जो सम करेंगे वो हमारे इक्वल होता है यहाँ पे c/a के। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तीनों का प्रोडक्ट की तो वो इक्वल आएगा -d/a। अब जो ये अल्फ़ा बीटा और गामा है ये तो है हमारे जीरोज। जीरोज क्या है हमारे यहाँ पे, अल्फ़ा बीटा और गामा। और जो हमारे यहाँ पे बी ए और सी है और डी, ए बी सी और डी है, ये है हमारे कोफिशिएंट। ठीक है, तो अब हमें इनके रिलेशन को वेरीफाई करना है उस इक्वेशन को यूज़ करके जो हमें गिवन है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर हमारे ए बी सी डी कोफिशिएंट कौन से हैं। तो उसके लिए अब हम देखो हमारे पास क्या है, इक्वेशन गिवन है जो कि हमारी क्या है, 2x³ + x² - 5x + 2। तो अब इसको हम जो जनरल इक्वेशन होती है क्यूबिक उससे कंपेयर करेंगे तो वो क्या है, ax³ bx² cx + d। तो अब जो यहाँ से कंपेयर करने के बाद कोफिशिएंट मिलेंगे तो हमें यहाँ पे इनकी a b और c d की वैल्यू मिल जाएगी। तो a है हमारा यहाँ पे 2, ठीक है, और b है हमारा यहाँ पे 1, और c है हमारा यहाँ पे -5, और d है हमारा यहाँ पे 2। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे a b c d की वैल्यू मिल गई
और अल्फ़ा बीटा गामा का हमें पता ही है, जो हमें गिवन है। कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है हमें अल्फ़ा और बीटा गामा की? 1/2, 1 और -2। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हमारी हमें पता लग गई। हमने ABC की वैल्यू निकाल ली कंपेयर करके जनरल इक्वेशन से, और जो अल्फ़ा और बीटा गामा है उनकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। तो अब हमें क्या करना है, इनका रिलेशन वेरीफाई करना है कि, तो अब हम अगर देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट रिलेशन है वो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -B/A। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कैलकुलेट करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की वैल्यू 1 है और गामा की वैल्यू -2 है। अगर हम इनको सोल्व करते हैं तो 1/2 + 1 -2, एलसीएम लेंगे 2 आएगा। यहाँ पे तो 2 है ही है, तो 2 1 जा 2, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे इसके बाय में 1 है, इसके बाय में 1 है, तो यहाँ पे 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। जब इनको सॉल्व किया तो यहाँ से बनेगा, ये 3 हो गया, तो 4 में से 3 गया, -1/2 बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो ये -1/2 आई है लेफ्ट हैंड साइड, तो जो राइट हैंड साइड है वो भी -1/2 आनी चाहिए। कैसे? जब हम यहाँ पे B और A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो चलिए रखते हैं। अब राइट हैंड साइड ले ली हमने, और राइट हैंड साइड में हमने B की वैल्यू हमारी क्या थी, 1। पहले नेगेटिव था यहाँ पे, फिर 1, और A की वैल्यू है हमारी 2। तो जो राइट हैंड साइड है वो भी -1/2, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी -1/2। तो इसका मतलब जो हमारी यहाँ पे जो फर्स्ट रिलेशन है वो हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास सेकंड रिलेशन है। तो सेकंड रिलेशन के अंदर हमारे पास क्या कौन सा रिलेशन है हमारा, वो है 2 2 के प्रोडक्ट का सम। जो हमारे जीरोज हैं इनके 2 2 का प्रोडक्ट करेंगे और उनका सम करेंगे, वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा C/A के। मीन्स अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा का प्रोडक्ट के साथ सम है जो वो किसके इक्वल आएगा, C/A के। ठीक है, तो अब जो ये हमारा है इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1, ठीक है, प्लस बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू -2, गामा की वैल्यू -2 और अल्फ़ा की 1/2। तो अब इसको सोल्व करेंगे, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 से किसी की भी मल्टीप्लाई करवाओ तो वही टर्म आ जाती है, तो 1/2 ही आएगा। यहाँ से -2 आएगा, यहाँ से ये है हमारा -2 और ये है प्लस का 2, तो 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे आएगा -1। अब इन दोनों को अगर सोल्व करें तो ये बन गया हमारा कितना, -3। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे बनेगा हमारा 1 -6/2, तो -5/2 आया। ठीक है, अब हम इसकी जो राइट हैंड साइड है वो चेक कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग C/A, तो C है -5 और A है 2, तो ये भी हमारी -5/2 आई। तो इसका मतलब ये भी हमने वेरीफाई कर दिया रिलेशन कोफिशिएंट और जीरोस का। अब बात करते हैं यहाँ पे थर्ड रिलेशन की। तो थर्ड रिलेशन हमारे पास यहाँ पे कौन सा है, वो है इनके प्रोडक्ट का। तो अल्फ़ा बीटा इंटू गामा इक्वल आना चाहिए यहाँ पे -D/A के। तो अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा है। तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, गामा की 1 और बीटा की 1 और गामा की -2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे आएगा -1। तो लेफ्ट हैंड साइड -1 आई। अब राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं कितनी आएगी। तो माइनस और डी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी -1 आएगा। तो ऐसे करके हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया, और ऐसे ही हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। ये हमारा यहाँ पे सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो चलिए अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो अब इसके अंदर क्या है, जो हमारे जीरोज हैं वो गिवन है 2 1 और 1। अब पहले तो हम इसको वेरीफाई करेंगे कि क्या ये इसके जीरोज हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 की क्यूब 4 × 2 स्क्वेयर प्लस 5 × 2 -2। तो जब इसको सोल्व किया तो यहाँ से 8 बनेगा, ये 2 2 जा 4, 4 4 जा 16
यहाँ से 10 माइनस 2। अब यहाँ पे 10 और 8 18 हो गए, क्योंकि ये प्लस के हैं दोनों और ये दोनों नेगेटिव है, तो ये भी माइनस 18 हो गया। तो मीन्स यहाँ पे क्या आया कि प्लस 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो मीन्स हमारा 2 यहाँ पे क्या है, इसका जीरोज है ये, ठीक है। फिर अगर हम x को 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 की क्यूब माइनस 4 1 का स्क्वेयर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। तो यहाँ पे आएगा 1 का क्यूब 1, यहाँ पे माइनस 4, यहाँ पे प्लस 5 और माइनस 2। तो 5 में 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 6, और माइनस 4 में माइनस 2 ऐड करेंगे तो माइनस 6। तो 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कंफर्म किया, वेरीफाई किया कि 2 और 1, ठीक है। अगर ये वाला 1 भी पुट करेंगे तो सेम यही ऐसे ही आंसर आएगा। तो ये हमारे जीरोज हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें रिलेशन वेरीफाई करने हैं। तो रिलेशन हमने जैसे कि लास्ट क्लास में भी देखे थे कि हमारे पास 3 रिलेशन होते हैं, 2 सम वाले होते हैं और 1 प्रोडक्ट वाला। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि फर्स्ट जो हमारा रिलेशन होता है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, और हमारे पास इक्वेशन जैसे कि ये है, तो इसके अंदर ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अल्फा है हमारे पास 2, बीटा है हमारे पास 1 और गामा भी है हमारे पास 1। और ए की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 1, और बी की वैल्यू है हमारे पास -4, और सी की वैल्यू है हमारे पास 5, और डी की वैल्यू है हमारे पास -2। तो अब ये जो वैल्यूज हैं, अब इनको वेरीफाई करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल था हमारे किसके, -b/a के। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किया तो हमारे पास आया 2 + 1 + 1, तो ये बन गया हमारा 4। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें यहाँ पे, तो राइट हैंड साइड में है हमारे पास -b/a। तो अगर हम यहाँ पे b की वैल्यू रखें तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4। तो यहाँ पे -4 रख दिया, माइनस ऑलरेडी यहाँ पे रिलेशन में भी था, और बाय में a हमारा यहाँ पे क्या है 1, और माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस का 4 आ गया, और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड थी वो भी क्या थी, 4 आई थी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट रिलेशन है वो वेरीफाई हो गया। अब अगर हम यहाँ पे बात करें सेकेंड रिलेशन की, तो सेकेंड रिलेशन हमारा कौन सा है, वो है हमारा प्रोडक्ट वाला, प्रोडक्ट के सम का। मीन्स दो जो जीरोज हैं उनको प्रोडक्ट करेंगे और उनका सम। जैसे कि हमारे पास होता है अल्फा बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा, ठीक है, गामा इंटू अल्फा। तो अब जो इनका ये वेरीफाई करना है, ये किसके इक्वल आता है, c/a के। अगर हम पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें, पुट करें, तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा हमारा 2 है, बीटा 1 और गामा 1। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो ये बन गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 × 1 = 2, 1 × 1 = 1, 2 × 1 = 2। तो जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आया, 5। अब लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी 5 आ गई। अब हम चेक करेंगे कि हमारी राइट हैंड साइड कितनी आती है यहाँ पे c/a की वैल्यू पुट करने पर। तो c/a, c की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 5 और a की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 1। तो c/a हमारा यहाँ पे क्या आया, 5। तो अब यहाँ पे भी हमारी जो राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गई। तो ये था हमारा सेकंड रिलेशन। अब हम देखते हैं हमारा जो थर्ड रिलेशन है। तो थर्ड रिलेशन के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसके अंदर हमने क्या करना है, प्रोडक्ट लेना होता है और वो इक्वल दिखाना है d/a के, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये होगी और राइट हैंड साइड हमारी ये होगी। तो अब हम इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो इसको अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो अल्फा बीटा और गामा है पहले उसका प्रोडक्ट लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पहले देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है। अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू 1। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2। और अगर हम बात करें यहाँ पे राइट हैंड साइड की d/a करने की, ठीक है, तो d/a करेंगे तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी है,
डी की वैल्यू है हमारे पास -2, तो -2 और ऑलरेडी माइनस भी है आगे भी यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस ऑफ -2 और बाय में ए की वैल्यू है हमारे पास 1, तो जब माइनस माइनस करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी 2। तो ऐसे करके हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, ठीक है। तो ये था हमारा जो क्या था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था जो आ रही। तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो इसके अंदर है हमारे पास फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल विद सम ऑफ प्रोडक्ट एंड इट्स जीरोज। तो मीन्स क्या दे रखा है इन्होंने दे रखा है कि हमारे पास क्या है, जो हमने रिलेशनशिप देखा था हमारे कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में, जैसे कि अगर हम क्या करें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a होता है फर्स्ट रिलेशन। सेकंड रिलेशन हमारे पास क्या था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल होता है c/a के। और जो थर्ड रिलेशन था हमारे पास वो था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो इक्वल होता है -d/a के। तो अब ये जो वैल्यू है इक्वल वाली ये हमें गिवन है, ठीक है। मीन्स उनका सम दे रखा है, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, मीन्स एक टाइम पे 2 लेंगे और उनका सम, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोज, और उन सभी का प्रोडक्ट। तो जो ये वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा, तो इसकी वैल्यू जो हमें दी हुई है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वो है 2, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा का सम है जो वो दे रखा है -7, और जो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है वो दे रखा है -14। तो मीन्स हमें लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, और अगर हम क्या करें, हमें करना क्या है इसके अंदर हमें पोलिनोमियल निकालनी है। तो पोलिनोमियल निकालने के लिए हमें पता है कि कोई भी पोलिनोमियल हम कैसे लिख सकते हैं, ax3। अगर हमें क्यूबिक पोलिनोमियल करनी है तो हम ऐसे लिखेंगे ना उसकी जनरल इक्वेशन। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, जो ये कोफिशिएंट हैं a b c और d की वैल्यू ये चाहिए। तो ये कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं इनकी हेल्प से। तो इनको क्या करेंगे, इनके इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमारा -b/a है वो इक्वल है 2 के। तो 2 के बाय में 1 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो यहाँ से क्या आया कि जो b की वैल्यू है हमारी यहाँ पे वो आई है -2, b आया -2 और a की वैल्यू है 1, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे जो सेकंड रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग c/a को 7 के इक्वल पुट करें तो यहाँ से 7/a 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से c की वैल्यू हमारी -7 और a की वैल्यू 1। फिर उसके बाद है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वाला, वहाँ से -14 है जो इक्वल है -d/a के। तो अब इसके बाय में भी 1 है और माइनस से माइनस कैंसिल, तो d की वैल्यू आएगी 14 और a की वैल्यू 1। तो मीन्स हमें यहाँ से क्या वैल्यूज़ मिली, हमें यहाँ से वैल्यूज़ मिली a की वैल्यू 1, b की -2, c की -7 और d की 14, ठीक है। तो अब हम ये वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे जो जनरल इक्वेशन हमने लिखी हुई है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसके अंदर पुट करने के बाद हमें a की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू x3, b की वैल्यू -2 है तो हमने ये रख दिया, c की वैल्यू -7 है तो ये रख दिया, d की वैल्यू 14 है। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से x3 ये आएगा -2x², ठीक है। और यहाँ से आएगा -7x और +14। तो ये है हमारी वो क्यूबिक पोलिनोमियल जो हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी थी और हमने फाइंड आउट कर ली। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। तो चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन सोल्व करते हैं हमारा। तो इसके अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल है x³ 3x² + x + 1। हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके जीरोस गिवन है a - b, a + b और a, ठीक है। तो लेकिन हमें करना क्या है, इसके अंदर हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये 3 है हमारे पास a - b, a और a + b। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको हम कंपेयर करेंगे। यहाँ से हम पहले जो हमारी जनरल इक्वेशन है ax³ वो लिख लेते हैं,
बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, जो हमारी इक्वेशन गिवन है उसके साथ। तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें ए बी और सी डी की वैल्यू मिलेगी, लेकिन ये वाले ए बी सी डी नहीं है। हम क्या करते हैं, इसको अलग रिप्रेजेंटेशन दे लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कुछ। ठीक है, तो हम इसको नाम दे देते हैं, यहाँ पे ए बी सी की बजाय हम पी क्यू आर एस रख देते हैं। पी हम दोबारा लिख लेते हैं जनरल इक्वेशन, पी एक्स की क्यू, क्यू एक्स स्क्वेयर, आर एक्स और एस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम यहाँ भी जीरोस भी हमें ए बी की फॉर्म में दे रखे हैं, और अगर हम ये कोफिशिएंट भी ए बी की फॉर्म में लेंगे तो कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म में ले लिया इनको। तो अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे। तो जब हमने कंपेयर किया तो यहाँ से पी की वैल्यू हमारी आई है 1, क्यू की वैल्यू -3, आर की वैल्यू हमारी यहाँ से आई है 1, और डी की वैल्यू भी हमारी यहाँ से आई है 1। ठीक है, तो जो ये हमारी पी क्यू आर एस की वैल्यू आ गई, अब यहाँ से क्या करेंगे, जो हमारे रिलेशन थे जीरोज और कोफिशिएंट के, वहाँ उनके साथ इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट रिलेशन था वो क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो इक्वल आना चाहिए -b/a के, लेकिन यहाँ पे b की जगह हमारे पास क्या है, q, तो मीन्स -q/p के। ठीक है, तो -q/p के इक्वल अगर ये आएगा, आना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देते हैं। अल्फा क्या है, a - b, बीटा क्या है, a, और गामा क्या है, a + b। तो ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा की रखी तो a - b प्लस a प्लस b, ये अल्फा की वैल्यू, ये बीटा की, और ये गामा की। और हमारी q की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -3, तो -3 और एक माइनस ऑलरेडी है, तो ये आ जाएगा हमारा +3। p की वैल्यू 1 है तो ये आएगा 1। ठीक है, तो अब इसको जब सोल्व कर रहे हैं हम तो अलग अलग लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो -b है और यहाँ पे +b है, तो ये दोनों क्या कट जाएंगे। ठीक है, तो मीन्स ऐसे लिख सकते हैं a - b प्लस a प्लस b, तो b से b कट गया। अब यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, ये 3a बच गए हमारे पास, 3a लिख सकते हैं हम इसको, 3a = 3। तो जब हम यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 3/3, तो a किसके इक्वल आया हमारा, यहाँ पे 1 के इक्वल आया। ठीक है, तो ये कौन सा a है, ये हमारा जीरोज वाला a है, कि जो ये जीरोज दे रखे थे ये हमें a और b की फॉर्म में दे रखे थे, तो हमने यहाँ पे a की वैल्यू निकाल ली। अब बाद में हमें a और b की वैल्यू निकाल के हम क्या करेंगे, इनमें पुट करेंगे ताकि हमें जीरोज की वैल्यू मिल जाए कुछ। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारी आ गई। अब हमें निकालना है किसकी, b की वैल्यू। तो b की वैल्यू के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसका सेकेंड रिलेशन लगाएंगे। तो सेकेंड रिलेशन में क्या था हमारे पास, सेकेंड रिलेशन क्या होता है हमारे पास, वो है प्रोडक्ट वाला। ठीक है, तो प्रोडक्ट वाला अप्लाई करते हैं अब। तो अगर अब हम वो रिलेशन लिखें, थर्ड वाला जो है हमारा प्रोडक्ट वाला, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल होता है हमारे वैसे तो -d/a की। ठीक है, लेकिन अब हमने डी ओ ए बी सी डी की फॉर्म में नहीं ली, हमने जनरल इक्वेशन पी क्यू आर एस की फॉर्म में लिया है, तो वो किसके इक्वल आएगा, -s/p के। तो हम यहाँ पे इसकी फॉर्म में लिखने की बजाय इसको लिखेंगे -s/p की फॉर्म में। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज़ हैं अल्फ़ा बीटा गामा और s और p की वो रखेंगे। तो जब हमने अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा रखा, अल्फ़ा की वैल्यू a - b, बीटा की a और गामा की a + b। ठीक है, और यहाँ पे जो s की वैल्यू है हमारे पास वो थी PQRS, s हमारे पास क्या था 1, तो ये है 1 रख दिया हमने, और p हमारा यहाँ पे क्या है 1, तो 1/1 हमारा 1 ही आएगा, -1। ठीक है, तो पहले इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, ये है a - b और ये है a + b। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a - b इंटू a + b क्या होता है, a² - b², और इंटू में है यहाँ पे a, ये इक्वल किसके आया, -1 के। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, पहले a को अंदर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो इसको हम एक्सटेंड करके ऐसे लिख सकते हैं, अंदर जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो a का स्क्वायर ऑलरेडी है, a आ गया तो a का क्यूब आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आएगा b² a = -1।
अब ए की वैल्यू तो हमें पता लग गई ना कि हमारे पास 1 है, तो हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे रख दो ए की वैल्यू, ए की वैल्यू रखी तो ए 1 है ना, 1 का क्यूब 1 ही आएगा। यहाँ पे बी स्क्वेयर इंटू 1, तो बी स्क्वेयर इंटू 1 बी स्क्वेयर आएगा इक्वल टू -1। अब हम क्या करेंगे, बी स्क्वेयर को उधर लेके चले जाएंगे और जो हमारा -1 है इसको इधर ले आएंगे। तो ये बनेगा हमारा 1, जो ये -1 है इधर आएगा इक्वल की दूसरी साइड में, तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा ये भी। और जो माइनस का बी स्क्वेयर है यहाँ पे माइनस का, उधर जाके ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 1 + 1 2, तो ये हमारे किसके इक्वल आया, 2 के। ये तो हमारी बी की वैल्यू आई बी स्क्वेयर की, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, ±√2, क्योंकि ये स्क्वेयर है उधर जाके √ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ए और बी की वैल्यू मिल गई। अब अगर हम यहाँ से ए और बी की वैल्यू को, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू √2 प्लस माइनस, इनको यूज़ करके अगर हम यहाँ पे इस वैल्यू में सब्सटीट्यूट करें, जो हमने ये जीरोज़ जो हमें गिवन है, तो हमारे जीरोज़ यहाँ पे क्या बनेंगे, तो हमारे जीरोज़ जैसे जो फर्स्ट है वो a माइनस बी है, तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू क्या है, -1। तो अगर हम यहाँ पे रखेंगे, ये √2 रख देते हैं पहले, तो ये बन गया हमारा -√2। फिर a है, a की वैल्यू 1, फिर हमारे पास a + b है, तो यहाँ पे 1 + √2। तो ये हमारे यहाँ पे क्या आए, जीरोज़ आए। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके अंदर हमें पोलिनोमियल गिवन है। पोलिनोमियल है x⁴ - 6x की पावर 3 -20x² + 138x - 35। अब ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। कैसे पता लगा, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम पावर है यहाँ पे वो कितनी है, वो हमारी यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, जिसकी क्वाड्रेटिक नहीं क्वार्टेटिक मीन्स जिसके अंदर हमारे पास 4 पावर हैं। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमें पोलिनोमियल गिवन है जिसकी पावर 4 है, डिग्री 4 है। अब हमारे पास साथ में जीरोज़ गिवन है, तो जो जीरोज़ हैं 2 जीरो दे रखे हैं। अब हमें पता है कि मैक्सिमम इसके जो जीरोज़ हैं वो कितने हो सकते हैं, 4। ठीक है, लेकिन 2 हमें गिवन है। 2 कैसे हैं, ये एक बार प्लस का रखेंगे हम और एक बार माइनस का रखेंगे साइन। ठीक है, तो ये 2 जीरोज़ दे रखे हैं। तो अब हमें यहाँ पे बाकी जीरोज़ निकालने हैं। अब बाकी जीरोज़ कैसे निकाल लेंगे, पहले इसको हम एक इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन को फिर इससे डिवाइड करेंगे। इस इक्वेशन को, इस जो इक्वेशन बनेगी उससे डिवाइड करेंगे। जो इक्वेशन आएगी फिर उसके हम रूट फाइंड आउट करेंगे और वहाँ से हमें क्या मिलेंगे, जीरोज़ मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले इसका क्या बनाते हैं, इसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो इसको एक पोलिनोमियल की फॉर्म में अगर लिखना चाहें, जो हमारे जीरोज़ हैं वो कैसे बनेंगे, x - 2 + √3 इंटू, सॉरी हाँ यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे x - 2 - √3। जब इनको सोल्व ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो ये माइनस अंदर चला जाएगा, तो हमारे पास बनेगा x - 2 √3। ये दोनों माइनस के, यहाँ पे ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा x - 2 + √3। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें इनको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद तो हमें यहाँ पे जो इक्वेशन मिलेगी सोल्व करके, वो क्या मिलती है वो देख लेते हैं। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो x², इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 2x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो √3x। ऐसे ही यहाँ पे 2 की करवाई तो -2x, फिर 2 की 2 के साथ करवाई तो प्लस का 4, फिर इसकी इसके साथ करवाई तो -2 √3, फिर इसके साथ करवाई तो यहाँ से -√3x, यहाँ से इसके साथ करवाई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√3, फिर √3 की √3 के साथ करवाएंगे तो 3 बनेगा और माइनस का 3 बन गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, जो सेम चीज़ है अपोजिट साइन के साथ है वो कट जाएंगी। जैसे 2√3 यहाँ भी है, 2√3 यहाँ भी है, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये कट जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है, जैसे यहाँ पे है हमारे पास √3x और यहाँ पे है प्लस का √3x, ये माइनस का ये प्लस का, ये भी हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास है यहाँ पे
-2x और ये है 4। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, ये दोनों तो माइनस के ही हैं तो ये तो दोनों ऐड होंगे, ठीक है, कटेंगे नहीं। तो यहाँ पे बनेगा -4x और ये 4 है, ये माइनस का 3 है, तो 4 में से -3 गए तो 1 बचेगा। तो हमारी जो यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, वो बन गई हमारी पोलिनोमियल x² - 4x + 1। तो अब हम ये क्या करेंगे, जो ये वाली हमारी इक्वेशन है, पोलिनोमियल है डिग्री 4 की, उसको हम डिवाइड करेंगे हमारी डिग्री 2 वाली इक्वेशन से। तो मिलेगी हमें यहाँ पे 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, तो 2 डिग्री की इक्वेशन मिलेगी। फिर हम उसके वापस ये प्रोसीजर वापस करेंगे और वहाँ पे हमारे ऐसे इस प्रकार रूट आएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम एक ऐसे करके डायग्राम बनाते हैं। उसके अंदर हम लिखते हैं x⁴ - 6x³ - 20x² + 138x - 35। अब उसको डिवाइड करवाएंगे x² - 4x + 1 से। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोफिशिएंट है 4, यहाँ पे है 2। 4 करना है तो स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी x² से। तो x² से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे बनेगा x⁴, यहाँ पे बनेगा -4x³ और यहाँ पे प्लस x²। अब जो ये वैल्यू आई है इसको हम यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे बन गया x² x⁴ - 4x³ + x²। अब हमें पता है इसको माइनस करना होता है और माइनस में साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का था ये माइनस हो गया, ये माइनस का था ये प्लस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया। अब हम इनको काट देंगे तो यहाँ ये सेम टर्म है तो ये कट गई। यहाँ पे -6 था, ये +4 है, तो -6 में से +4 गए तो यहाँ पे 2 बचेगा -2x³। अब यहाँ पे ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो यहाँ से बनेगा 27x²। ऊपर जो हमारे पास बचे हुई टर्म है वो हमने यहाँ पे लिख ली, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ x² आ चुका है। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है -2x³। लेकिन हमारे पास चाहिए क्या, हमें 2x³, लेकिन हमारे पास क्या है x²। तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, एक x बचेगा, तो हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा -2x से। तो यहाँ पे -2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन का मेथड देखना है कि इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो आपको प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनको विजिट करके देखना पड़ेगा। अराउंड 2.2 एक्सरसाइज और 2.3 एक्सरसाइज में हमने ऐसी डिवीज़न की हुई है, ठीक है। तो उसका आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से विजिट करके देख सकते हो और आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको -2x से मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको। तो यहाँ पे -2x से करवाएंगे तो -2, तो ऐसे कैसा आएगा। अब यहाँ पे x² और यहाँ पे x है तो ये बन गया x³। फिर -2 से करवाएंगे, यहाँ पे -4 है तो -4 और -2 कितना बनेगा हमारा +8 बनेगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा +8 और यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है तो x² बनेगा। फिर यहाँ पे 1 से करवाएंगे तो सेम -2x आएगा। अब ये जो टर्म आई है इसको हम यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे बनेगा -2x³ + 8x² - 2x। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस में साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, ये कट गया, ये माइनस माइनस के हैं तो ये बन गया हमारे 35x²। लेकिन ये दोनों प्लस के हैं तो यहाँ पे बनेगा हमारा 140x माइनस में 35। अब हमें बनाना है 35x²। तो x² तो ऑलरेडी है तो 35 से करवा देंगे मल्टीप्लाई। तो 35 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आएगा 35x²। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ से। और अब 4 से अगर मल्टीप्लाई करवाएं 35 की तो हमारे पास कितना आता है 140 आता है, ठीक है, 140x और यहाँ पे आएगा 35। अब यहाँ पे भी हमें साइन चेंज करने होते हैं तो माइनस प्लस माइनस, तो ये तो हमारे यहाँ से कैंसिल हो गया और ये बन गया हमारे यहाँ पे 280x और ये बन गया यहाँ पे हमारा 70 नेगेटिव का, ठीक है। तो अब हम इसको आगे कैसे सोल्व करते हैं, नहीं यहाँ पे एक गलती कर दी हमने,
जो हमारा यहाँ पे 35 बना था ये नेगेटिव बना था, क्योंकि यहाँ भी माइनस था और यहाँ भी माइनस था, तो दोनों ऐड हुई थी ये टर्म, तो माइनस का 35 था। तो यहाँ पे क्या बना था 35 माइनस का, तो हमें -35 बनाना था, तो यहाँ -35 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो माइनस का 35 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये माइनस का ऑलरेडी है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है। फिर हम इसके साइन चेंज करेंगे, तो साइन चेंज करने में ये तो माइनस का था तो ये प्लस हो गया, और यहाँ पे ये प्लस का था तो ये माइनस हो गया, और ये प्लस माइनस का तो ये प्लस हो गया। तो यहाँ पे देखो ये भी अपोजिट साइन के साथ है सेम चीज़, ये भी अपोजिट साइन के साथ है सेम चीज़, और ये भी अपोजिट साइन के साथ है सेम चीज़। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो ये आई है पोलिनोमियल x² - 2x - 35। अब हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। अब इसके फैक्टर करने की भी हमने 2 प्रोसीजर प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं हम, लेकिन यहाँ पे हम कौन सा वाला अपनाएंगे, हम फैक्टराइजेशन वाला अपनाएंगे, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन के लिए हमें क्या करना था, इसके अंदर हमें देखना होता है कि ऐसे टुकड़े करेंगे कि उनकी मल्टीप्लिकेशन तो -35 आए, और जो उनका सम या फिर जो उनका एडिशन है वो कितना आए, -2 आए। तो अब हमारे पास 7 और 5 है, 7 और 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 35 आ जाएगा, पर उसके लिए हमें एक नेगेटिव रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम -7 में ऐड करें 5 तो यहाँ पे -2 बचेगा। तो ठीक है, ये हमारे टुकड़े यहाँ पे बनेंगे, हमें पता लग गया कि हमारे फैक्टर कौन कौन से बनेंगे। तो अब हम इसको लिख सकते हैं x² - 7x + 5x + 35, सॉरी -35, ठीक है। फिर अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इनको सोल्व करना है। तो यहाँ पे सोल्व करने के लिए हम क्या करते थे, कॉमन लेते थे। तो यहाँ से कॉमन लेंगे, इसमें से x कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा x - 7, यहाँ से 5 कॉमन आएगा तो यहाँ से बचेगा x - 7। तो अब दोनों में x - 7 है तो x - 7 बाहर ले लिया, और यहाँ पे बचेगा x + 5 = 0। अब 1 बाय 1 दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से आएगा हमारे पास जो x माइनस यहाँ पे क्या है 7 है, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 7 आएगी। और अगर हम x + 5 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू -5 आएगी, ठीक है। x = -5। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू हमें क्या क्या मिली, -5, और x की वैल्यू 7 मिली। और 2 रूट ऑलरेडी हमें पता था, वो रूट कौन कौन से थे जो हमें गिवन थे, जो थे हमारे 2 ± √3 वाले, ठीक है। तो ऐसे करके हमें जो इसके बाकी के हमारे जो जीरोस थे वो हमें इस पता लग गए। तो ये अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है इस एक्सरसाइज से 2.4 से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।